सास की संजीवनी। एक अनकही कहानी। पात्र साक्षी, एक छोटी सी बहू जो जीवन की समस्याओं में उलझी हुई थी। शारदा, एक समझदार और अनुभवों से भरी सास, जिनके पास न केवल जीवन का अनुभव था बल्कि अपनी बहू को संजीवनी देने का एक तरीका भी था। राजीव, साक्षी के पति, एक प्यारा और सशक्त इंसान जो अपनी माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। राहुल, शारदा के भाई का बेटा, एक निहायत ही अजीब और शरारती लड़का जो परिवार की जिंदगी में हमेशा हलचल मचाता रहता था। साक्षी और उसकी उलझने। साक्षी की शादी को 2 साल हो चुके थे और इस दौरान उसने एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना की थी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। शादी के पहले वह अपने माता पिता के घर में बहुत खुश रहती थी। वहां उसे किसी चीज की कमी नहीं थी और उसकी सास के बारे में उसने केवल वही बातें सुनी थीं जो आमतौर पर सास बहू के रिश्तों के बारे में कही जाती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। वो सास है ना, उसे तंग करना मत, नहीं तो वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। यह सलाह उसकी सहेलियों ने शादी के पहले दी थी। लेकिन अब साक्षी को लगता था कि यह सलाह बेकार थी। शारदा, उसकी सास, कोई भी बुरी नहीं थी। हाँ, वह थोड़ी सख्त थी, लेकिन उसने कभी साक्षी को दुख नहीं पहुंचाया था। फिर भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। साक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों वह अपनी सास के सामने कभी भी पूरी तरह से खुलकर नहीं रह पाती थी। क्या तुम ठीक हो? राजीव ने एक दिन साक्षी से पूछा, जब वह अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता और थकान थी। बस वही पुराने तनाव हैं, राजीव। मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, साक्षी ने हल्के से जवाब दिया, लेकिन वह राजीव से ज्यादा अपनी सास के बारे में सोच रही थी। राजीव मुस्कराया, तुम्हारी माँ जैसा मुझे महसूस नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परेशानी मेरी वजह से है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारे लिए हर चीज बदल सकता हूँ। नहीं, यह तुमसे नहीं है, साक्षी ने नकारात्मक रूप में जवाब दिया। मुझे सिर्फ समझ में नहीं आता कि सास बहू का रिश्ता इतना क्यों मुश्किल होता है। यह बात साक्षी की सास शारदा ने सुन ली थी। वह कमरे में आई और साक्षी के पास बैठ गईं। तुमसे एक बात कहूं, साक्षी, शारदा ने धीरे से कहा। साक्षी ने चौंक कर देखा। जी माँ। सास बहू का रिश्ता हमेशा एक सा नहीं होता, कभी अच्छा कभी बुरा। पर अगर तुम चाहो तो इस रिश्ते को कुछ ऐसा बना सकती हो जो दोनों के लिए सुखद हो, शारदा ने कहा। साक्षी हैरान थी। क्या मतलब है माँ? आपने कभी मुझे कष्ट नहीं दिया। कष्ट देने की बात नहीं है, साक्षी। जब तक तुम खुद को जानोगी और अपनी पहचान से समझोगी तब तक सब कुछ ठीक रहेगा, शारदा ने समझाया। सास की संजीवनी। वह दिन साक्षी के लिए एक बदलाव का दिन था। शारदा ने अपनी बहू को कुछ खास सिखाया, एक ऐसी बात जो केवल वह जानती थी। वह जानती थी कि अपनी बहू को सही दिशा में मदद देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे सही रास्ता दिखाया जाए। शारदा ने साक्षी को एक टोकरी में कुछ ताजे फल और फूल दिए और कहा, कल सुबह घर के सामने वाले बाग में जो पेड़ है उसकी छांव में बैठकर इन फल और फूलों को देखना। यह एक साधारण सी बात है, लेकिन इसमें जीवन की सच्चाई छिपी है। यह संजीवनी है, साक्षी। साक्षी थोड़ा और चौंकी। माँ, ये सब क्या है? याद रखना, साक्षी, कभी भी अपने जीवन में किसी भी स्थिति से हारना नहीं चाहिए। फल और फूल की तरह जीवन भी समय के साथ बदलता रहता है। कभी बहुत दुख होता है तो कभी खुशी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम अपने जीवन की सच्चाई को समझ जाओगी
तो कोई भी समस्या तुम्हें बहुत बड़ी नहीं लगेगी। यही है सांस की संजीवनी। साक्षी को शारदा की बातों में एक अजीब सा विश्वास महसूस हुआ। वह अगले दिन सुबह उठकर शारदा के कहे अनुसार बाग में गई और वहां बैठकर उसने उस पेड़ के नीचे बैठकर फल और फूलों को देखा। वह यह महसूस करने लगी कि जीवन की तरह ही यह फल और फूल भी समय के साथ बदलते रहते हैं। कभी मुरझाए हुए होते हैं तो कभी खिल उठते हैं। उसी तरह जीवन में भी कभी तनाव होता है, कभी खुशियां मिलती हैं और कभी दुख का सामना करना पड़ता है। इस समझ ने साक्षी को एक नई दिशा दी। वह समझ गई कि सिर्फ बाहरी संघर्ष ही नहीं बल्कि मानसिक संघर्ष भी जरूरी होता है और मानसिक शांति हासिल करना ही सच्ची संजीवनी है। राहुल और राजीव की मदद। राजीव को साक्षी की तबीयत में बदलाव महसूस हुआ। वह अब कम तनाव में रहती थी और ज्यादा खुश रहती थी। साक्षी ने शारदा से जो सीखा था वह उसे हर दिन अपने जीवन में इस्तेमाल करती थी। वह घर के कामों में भी पहले से ज्यादा संजीवनी जैसी लगने लगी थी। साक्षी, तुम पहले से बहुत बदल गई हो, राजीव ने एक दिन खुशी से कहा। तुम जो भी कर रही हो वह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वह सब शारदा माँ की वजह से है। उन्होंने मुझे जीवन की सच्चाई सिखाई। अब मैं समझ गई हूं कि हमें परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, उन्हें पार करना चाहिए। साक्षी ने अपने जीवन के बारे में सोचते हुए कहा, माँ की बातें अब समझ आईं। एक सास हमेशा अपनी बहू को संजीवनी दे सकती है अगर वह सही समय पर उसे रास्ता दिखाए। सास की संजीवनी बदलाव का आना। साक्षी का जीवन अब खुशहाल था। वह अपने नए दृष्टिकोण के साथ न केवल अपनी सास के साथ बेहतर संबंध बनाती बल्कि घर के अन्य लोगों के साथ भी प्यार और सम्मान की भावना महसूस करती। शारदा की दी हुई संजीवनी ने साक्षी को न केवल एक पत्नी के रूप में बल्कि एक इंसान के रूप में भी सशक्त किया। साक्षी अब जानती थी कि सास का रिश्ता केवल रिश्तों का एक दायरा नहीं होता बल्कि यह एक शिक्षक और शिष्य का भी रिश्ता हो सकता है। शारदा ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी, एक ऐसी दिशा जो उसे किसी भी समस्या से लड़ने की ताकत देती थी। साक्षी और शारदा की कहानी सास बहू के रिश्ते में एक नई उम्मीद की किरण बन गई थी और यह साबित कर दिया कि हर सांस में वह अद्वितीय संजीवनी छिपी होती है जो बहू के जीवन को संजीवित कर सकती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।